संजय जायसवाल के ऊपर आरोप लगाया, कहा कि देखिए गुड गवर्नेंस की वजह से ये सरकार जानी जाती है, सुशासन की सरकार की वजह से जानी जाती है जी। आप आरोप नहीं लगाए, आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अब संजय जायसवाल का एक पोस्ट आता है फेसबुक पर और ये लिखा जाता है कि ईश्वर आपको सच सुनने की क्षमता दे। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गलत आरोप लगा रहे हैं, आप गलत आरोप मत लगाइए। फेसबुक की लड़ाई चल रही थी, ट्विटर की लड़ाई चली, उसके बाद वो लड़ाई शांत हो गई, तो उस समय कहा गया कि यूपी में चुनाव है, इसकी वजह से ये लड़ाई हो रही है। तो अब ये लड़ाई क्यों हो रही है कि भाजपा और जदयू अब पक चुकी है, एक दूसरे से पक चुकी है। एनडीए की सरकार, एनडीए में अंदर से दरार पड़ चुका है। संजय जायसवाल पर ललन सिंह ने, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कह दिया कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि अनाप शनाप बकते रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर के 4 दिन से उपद्रवियों ने लगातार हंगामा मचाया है, कोहराम मचा दिया है। कई स्टेशनों पर तोड़फोड़ की है, कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है। ऐसे में संजय जायसवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के सामने आते हैं और इसका साफ तौर पर बिहार पुलिस पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की जिस तरीके से उनके घर पर हमला हुआ, जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर हमला हुआ और तमाम जो बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला हुआ और बीजेपी के जो कार्यालय है बिहार में उन पर हमला हुआ, कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू आती है और बिहार पुलिस को आड़े हाथ लिया है और बिहार पुलिस को साजिशन करार देते हुए बताया है कि बिहार में जिस तरीके से लगातार बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, कहीं न कहीं ये जो कीचड़ उछाला गया है, सीएम नीतीश कुमार पर कीचड़ उछाला गया, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस को लेकर के, सुशासन की सरकार को लेकर के जाने जाते हैं, ऐसे में उन पर एक देखिए बड़ा आरोप लगाया है। ये आरोप उनके सहयोगी दल, एनडीए के सबसे बड़े दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लगाया है। और क्या कुछ उसके बाद देखिए बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार में अग्निपथ योजना के तहत बिहार में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है एनडीए में बीजेपी और जदयू। जैसे ही संजय जायसवाल ने आरोप लगाया बिहार पुलिस पर, सीएम नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस पर सवाल उठाया, फिर उधर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आ गया और यहां तक ललन सिंह ने कह दिया संजय जायसवाल का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ऐसे में फिर से देखिए संजय जायसवाल ने एक और फेसबुक पोस्ट किया है और कहा है भगवान आपको सच सुनने की क्षमता दे। ऐसे में देखिए फिर से अब तकरार शुरू हो गई है एनडीए के घटक दलों में। अब क्या कुछ आगे है, चले हमारे सहयोगी शशांक से जानने की कोशिश करते हैं। शशांक, देखिए अब अग्निपथ योजना को लेकर के तकरार की स्थिति हो गई है, टकराव देखने को मिल रहा है एनडीए में, जहाँ बड़ी पार्टी है बीजेपी, वहीं जदयू के दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए लगातार मामला कई दिनों से चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अग्निपथ योजना की वजह से बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, वो तो सड़कों पर थे ही, लेकिन अब बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। एनडीए में तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां एक तरफ संजय जायसवाल मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया के सामने आकर जदयू के ऊपर आरोप लगाते हैं, बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से मधेपुरा में 300 पुलिस जो कर्मी थे वो मुख्य दर्शक बने हुए थे और छात्र जो हैं वो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे और ये सुनियोजित तरीके से किया गया है, यानी एक सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। उनका ये भी कहना था कि आप किसी भी पार्टी के हो, आप किसी भी चीज का विरोध कर रहे हैं करिए, लेकिन उसका विरोध करिए। आप सरकार में है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसका फायदा उठाएंगे। उसी को लेकर ललन सिंह ने, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संजय जायसवाल के ऊपर आरोप लगाया, कहा कि देखिए गुड गवर्नेंस की वजह से ये सरकार जानी जाती है, सुशासन की सरकार की वजह से जानी जाती है जी। आप आरोप नहीं लगाए, आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जो छात्रों जो आंदोलन कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, यानी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं संजय जायसवाल। अब संजय जायसवाल का एक पोस्ट आता है फेसबुक पर और ये लिखा जाता है कि ईश्वर आपको सच सुनने की क्षमता दे। अब देखिए संजय जायसवाल के इस विरोध के बाद जदयू चुप बैठने वाली नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अभी लाइव है और उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल के ऊपर आरोप लगाया है। और देखिए संजय जायसवाल के ऊपर आरोप लगाते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये कह दिया है
कि उपेंद्र कुशवाहा गलत आरोप कहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गलत आरोप लगा रहे हैं, आप गलत आरोप मत लगाइए। उन्होंने साफ तौर पर संजय जायसवाल से कह दिया है कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। और आप एक चीज देखिए ना, संजय जायसवाल से इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा भिड़ चुके हैं। बिल्कुल, जब आप जातिगत जनगणना पे भिड़े हुए थे, बिल्कुल उसके पहले अगर आप बात करें तो शराबबंदी पर जिस तरीके से ये बेतिया में गए हुए थे, संजय जायसवाल बेतिया में गए हुए थे, जो जहरीली शराब से जो लोग मरे थे उनके घर गए हुए थे, उसके बाद इनके ऊपर आरोप लगा, तो ये सरकार के ऊपर आरोप लगा दिए कि आखिर शराबबंदी है तो शराब मिल कहां से रहा है। उसके बाद फिर जो जदयू प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी, वो लगातार इनको जवाब दे रहे थे फेसबुक से। फेसबुक की लड़ाई चल रही थी, ट्विटर की लड़ाई चली, उसके बाद वो लड़ाई शांत हो गई। तो उस समय कहा गया कि यूपी में चुनाव है, इसकी वजह से ये लड़ाई हो रही है। तो अब ये लड़ाई क्यों हो रही है? तो एक तरह से शशांक कहा जाए कि अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया उसके तहत, उसके बहाने देखिए बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत बिल्कुल पूरी तरीके से उबल रही है, गर्म हो रही है। इससे पहले भी कई चीज़ों को लेकर के हमने देखा था, लगातार मामले उठ रहे थे, लेकिन अब जो अग्निपथ योजना इसको लेकर के फिर से जदयू सत्ता पक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष हो रहा है, बीजेपी वर्सेस जदयू हो रहा है। क्या कहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और जदयू अब पक चुकी है, एक दूसरे से पक चुकी है। एनडीए की सरकार, एनडीए में अंदर से दरार पड़ चुका है। बिल्कुल ठीक है, उसको आप कितना भी ढकना चाहे तो वो ढकने वाला नहीं है। जिस तरीके से संजय जायसवाल ये देख रहे थे कि भाई जातिगत जनगणना पर जदयू ने तो मुझे झुका दिया, अब हम क्या करें, अब हम नीतीश कुमार को कैसे एक्सपोज करें, तो कोई मुद्दा है नहीं, कैसे एक्सपोज करेंगे। अब देखिए, जहां अग्निपथ योजना है सभी पार्टियों ने विरोध किया है, हमने भी विरोध किया है। जो एनडीए में बैठी सरकार है, हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसने भी विरोध किया। जदयू को अच्छा नहीं लगा। इसके पहले भी जदयू बहुत ऐसे मुद्दे पर बीजेपी से अलग है। जातिगत जनगणना भाजपा नहीं कराना चाहती है, जदयू कराना चाहती है। ट्रिपल तलाक आपको याद है, भाजपा के विरोध में थी जदयू जी। और अब देखिए जिस तरीके से संजय जायसवाल पर ललन सिंह ने, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कह दिया कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि अनाप शनाप बकते रहते हैं। बात समझिए जी। संजय जायसवाल सोशल मीडिया पर आते हैं, मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से रचा हुआ साजिश है। फिर ललन सिंह आते हैं और ललन सिंह संजय जायसवाल के ऊपर आरोप लगाते हैं। और अब संजय जायसवाल का ये पोस्ट आता है फेसबुक पर कि ईश्वर आपको सच सुनने की क्षमता दे। अब देखिए कि अब इस संजय जायसवाल पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अनाप शनाप मत बकिए, अनाप शनाप आप बकते रहते हैं। देखिए, अब देखने वाली बात यह है कि क्या अग्निपथ की वजह से बिहार में सरकार गिर जाएगी? क्या अग्निपथ, क्योंकि संजय जायसवाल भाजपा के उन नेताओं में से हैं जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, संजय जायसवाल हो, आप नित्यानंद राय हो, ये ऐसे नेता हैं जो नहीं देखना चाहते हैं नीतीश कुमार को। संजय जायसवाल हमेशा नीतीश कुमार के अगेंस्ट ही बोले हैं, कभी देखें क्या पक्ष में बोलते हुए? संजय जायसवाल अपने ही सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे जी। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, भाजपा के विधायकों के ऊपर इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि सिर्फ भाजपा ही इसके पक्ष में खड़ी है जी, और कोई पार्टियां इसके पक्ष में नहीं खड़ी है बस। तो साफ तौर पे आपने देखा किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी में टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। साफ तौर पे दरार पड़ गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना में बिहार में अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई है। जेडीयू बीजेपी एनडीए में शामिल हैं, दोनों घटक दल हैं। ऐसे में देखिए दोनों घटक दल के बीच में किस तरीके से तू मैं पर आ गया, जहां एक तरफ संजय जायसवाल बिहार पुलिस पर, उनके कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, तमाम जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देखिए ललन सिंह ने जिस तरीके से संजय जायसवाल को मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ कह दिया। अब ऐसे में लगातार जो है मामला क्या कुछ निकल करके सामने आता है हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड के, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा ने भी संजय जायसवाल पर हमला बोला और कहा है कि अनाप शनाप ना बोले। मतलब दोनों तरफ से पलटवार शुरू हो गया है।
टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार में अग्निपथ योजना के बहाने अब देखिए बिहार की सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। ऐसे में उपद्रवियों ने लगातार बिहार में राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और नुकसान पहुंचाई है। ऐसे में बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी की है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कई स्टेशनों से लोगों को सीसीटीवी फुटेज उसके आधार पर गिरफ्तारी जारी है। ऐसे में बिहार सरकार में ही शामिल बीजेपी यानी खुद ही अपनी सरकार पर आरोप लगा रही है कि उनकी पुलिस बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा नहीं दे रही है। ऐसे में कितना सवाल जायज है, कितना सही है, ये तो आपको गौर करना है और तमाम नेताओं को गौर करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।